ही स्टार्टेड टैपिंग माई बट एंड देन आई विविडली रिमेंबर पीछे से एक हाथ आता है एंड इट स्क्वीज्ड माई बट। आज जो इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरे लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग था, काफ़ी अननर्विंग था, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए बिकॉज जो भी लोग ऐसी कोई चीज़ से गो थ्रू किए हैं ना, दे विल फील सीन एंड हर्ड। एंड जो लोग ऐसी कोई चीज़ से गो थ्रू नहीं किए हैं ना, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे विल बी अवेयर कि ऐसी चीज़ें भी होती है। हुआ क्या था कि 2-2.5 साल पहले ना मैं अपने पापा और अपने भाई के साथ एक रिलीजियस ट्रिप पे गई थी। एंड वो 3 दिन की ट्रिप थी, लेकिन वो ट्रिप इतनी बुरी गई थी मेरी बिकॉज बाय द एंड ऑफ दैट ट्रिप मैं फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट हो गई थी पूरी तरीके से। बाय द एंड ऑफ द ट्रिप ना आई वॉज फीलिंग सो डिहाइड्रेटेड और फिजिकली सिक फील हो रहा था मुझे, क्योंकि जो 3 दिन की ट्रिप थी ना, उस पूरे ट्रिप पे ना मैं तीनों दिन सोई ही नहीं थी, ना मैंने अच्छे से खाया पिया था। एंड जो पहला दिन था ना मेरी ट्रिप का, उसी दिन मेरे साथ एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट भी हो गया था। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैं डरी हुई भी थी, मैं बीमार भी थी, सब चीज़ एक साथ हो गई एंड मैं पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो गई थी। फाइनली जब वो ट्रिप खत्म हो गई ना, आई वॉज सो रिलीव्ड कि हम फाइनली घर आ रहे हैं। हम ट्रेन से घर आ रहे थे एंड शाम को हम ट्रेन में बैठे थे और अगले दिन दोपहर तक की जर्नी थी। टोटल 17 आवर्स की जर्नी थी एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ रिलीव्ड आई वॉज कि फाइनली ये डेंजरस सी अजीब सी ट्रिप खत्म हो गई है। अब फाइनली मैं ट्रेन में चढ़ूंगी, मैं रेस्ट करूंगी और मैं घर पे जाके अच्छे से रिकवर कर पाऊंगी। मैंने सोच ही लिया था कि मैं जैसे ही ट्रेन में चढ़ूंगी ना, मैं पूरे टाइम सोने वाली हूँ बिकॉज मैं पूरे तरीके से ड्रेन थी, मेरे में कुछ करने की जान बची ही नहीं थी। एंड जो मैंने सोचा था मैंने वही किया। पूरी जो ट्रिप थी वो 17 घंटे की थी और 17 घंटे तक मैं सोती ही रही। मैं लिटरली तब उठी जब मेरा स्टेशन आया, दैट्स इट, तब जाके मैं उठी हूँ। जैसे ही ट्रेन में हम लोग चढ़े ना, मैं, मेरा भाई, मेरे पापा, हम तीनों सो गए एंड शाम निकल गई और रात आ गई एंड काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, लाइट वाइट बंद थी ट्रेन में एंड सब आराम से सो रहे थे। एंड देन आई विविडली रिमेंबर, मुझे अच्छे से याद है कि मैं मिडिल बर्थ पे सोई हुई थी। मैं वॉल की तरफ फेस करके सोई थी करवट पे एंड आई रिमेंबर पीछे से एक हाथ आता है एंड इट स्क्वीज्ड माई बट। जैसे ये हुआ ना, मेरी थोड़ी थोड़ी कॉन्शियसनेस वापस आई एंड आई वॉज ट्राइंग टू सी, ऐसे थोड़ा सा आँख खोल के ना ब्लरी ब्लरी सा मुझे दिख रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू सी कि ये कौन है जो मेरे साथ ये कर रहा है। एंड मुझे इतनी आंखें खोल के ना समझ आ गया था कि ये तो टिकट चेकर है। जैसे ही उस टिकट चेकर को लगा ना कि मेरी थोड़ी सी कॉन्शियसनेस वापस आ रही है, ही स्टार्टेड टैपिंग माई बट। मतलब वो काइंड ऑफ ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है। मतलब मेरे साथ गलत करने के बाद वो मुझे इस तरीके से गैसलाइट भी कर रहा है अपने एक्शन से कि मैं सोचूं कि नहीं, वो तो उठाने की कोशिश कर रहा था, वो थोड़ी ना मेरा बट स्क्वीज कर रहा था। मुझे याद है कि मैं कुछ बोलना चाह रही थी, मैं कुछ करना चाह रही थी, बट मेरी बॉडी में इतनी जान ही नहीं थी कि मैं कुछ करूं। मैं समझ ही नहीं पा रही थी, मैं फ्रीज हो गई थी उस मोमेंट में। एंड देन सडनली मेरे पापा उठते हैं एंड वो देखते हैं टीसी को मुझे उठाते हुए। एंड पापा को प्रॉपरली नहीं पता था कि क्या हुआ है, लेकिन मेरे पापा ने भी उसे बोला कि आप बच्चे को क्यों उठा रहे हो जो मिडिल बर्थ पे सोया है, आप आदमी को उठाओ ना, आप मुझे पहले उठाओ अगर आपको टिकट चाहिए तो। बेसिकली पापा ने उसे टिकट दिखा दी और वो चला गया एंड मैं कुछ भी नहीं बोल पाई बिकॉज मैं बेहोश थी। मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे समझ आ गया कि मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मैं आई एम लिटरली फीलिंग वीक इन माई बॉडी। एंड उससे ज़्यादा बेकार और लाचार क्या हो सकता है कि आपको पता है आपके साथ गलत हुआ है, बट आप ना बोल सकते हो ना कुछ कर सकते हो। आई डोंट नो मेरे साथ हुआ क्या था उस टाइम पे, बट आई वॉज रियली वीक। मतलब ना उस टाइम पे मेरे दिमाग में सब कुछ इतना हेजी था, इतना वियर्ड था, सब ब्लरी था मेरे दिमाग में। एंड आई एम श्योर दैट बास्टर्ड मस्ट हैव थॉट कि सब सो रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं होगा, लेट मी जस्ट डू दैट बिकॉज इट्स कन्वीनियंट टू डू दैट। अब मैं तो पूरी जर्नी में सोती रही एंड मैं तभी उठी जब स्टेशन आया। फिर घर जाके जब मैंने थोड़ा होश संभाला, मैंने शावर लिया, तब मैंने घर पे सबको सब चीज़ बताई, लेकिन तब तक ऑब्वियसली बहुत देर हो चुकी थी। एंड आई काइंड ऑफ स्टिल फील बैड कि मैं उस टाइम पे कुछ बोल नहीं पाई। मतलब वो एक रिग्रेट मेरे दिमाग में रहता ही है। और ना मेरी तो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं कुछ बोल नहीं पाई, बट आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनके साथ गलत होता भी है ना, तो वो बेचारी शेम के मारे या पता नहीं डर के मारे बोल ही नहीं पाती है। एंड ऑल्सो एज एन इंडियन गर्ल मुझे ऐसा लगता है हम लोगों के लिए ना ये सब इतना नॉर्मल हो चुका है, हम इस तरीके के मिस ट्रीटमेंट के इतने आदी हो चुके हैं, इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि ऐसा कुछ होता भी है तो हम बोलते नहीं हैं, चीज़ों को लाइटली लेते हैं जब तक कि कुछ बहुत बुरा नहीं हो जाता। हमें ऐसा लगता है कि हम घर वालों को बताएंगे, उनकी लाइफ में इनकन्वीनियंस होगी, फालतू का बखेड़ा खड़ा होगा, तो हम नहीं बताते हैं। आई जस्ट रियली वॉन्ट टू टेल यू दैट प्लीज डू नॉट टेक सच थिंग्स लाइटली। वेन एवर समवन थ्रेटन्स यू फिजिकली, इवन इफ इट्स जस्ट अ टच, यू मेक अ सीन।
In fact, make the biggest scene ever, be the biggest drama queen ever, have no shame, don't give them any benefit of the doubt. Whenever you feel uncomfortable about anything, start yelling, screaming, calling the authorities, taking a video, I don't care. Do something so dramatic that the person who harassed you or made you uncomfortable never ever dares to do something like that with someone else. Please start taking stand for yourself. Otherwise, you will just start disrespecting yourself. Your self-esteem would be low and you will be filled with regret for the rest of your life. That's it for today, guys. I hope you learned something and I'll meet you in my next video. Bye.